औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। तो हम लोग आज अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें। तो हम लोग आज आपके साथ शेयर करेंगे कि शकरकंदी उबालने का सही तरीका, शकरकंदी को कैसे उबालते हैं सही तरीके से, और उसके साथ एक आपको चटनी बनाना सिखाएंगे। तो आए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले ली शकरकंदी जो तकरीबन 2 किलो है। तो हमने इसे धोकर अच्छी तरह वाश कर लिया है। तो सबसे पहले इसके हम ले लेंगे गन्ने के फोक, जो रॉ वाले से आपको आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम कुकर में उनको सेट कर लेंगे। उसके ऊपर हम लोग जो है वो शकरकंदी को तरतीब के साथ लगा देंगे ताकि हमारी शकरकंदी जो है वो जस्ट स्टीम से बॉयल हो जाए और स्टीम से पक जाए। तो हम लोग इसको अच्छी तरह तरतीब से सेट कर लेंगे और इसमें हम लोग इस एक बड़ा मग जो है वो पानी का शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम इसको जो है बॉयल होने के लिए प्रेशर को रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी चटनी बनाना। सबसे पहले हमने 50 ग्राम इमली में 1 कप पानी का शामिल कर देंगे और उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। तो देखें माशाल्लाह हमारी जो इमली है वो भीग चुकी है। अब इसका हम पल्प जो है अलहदा कर लेंगे और इसकी गुठलियाँ निकाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें जो है लेंगे आधा चम्मच जो है रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच नमक का ले लेंगे। उसके साथ हम ले लेंगे आधा कप, तकरीबन आधा कप चीनी का। तो दूसरी तरफ हमारी शकरकंदी उबल चुकी होगी तो हम उसे चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देखें, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा जो है स्टीम उठ रहा है और उसके साथ हमारी शकरकंदी भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पक चुकी है। ये क्योंकि स्टीम में पकी है तो ये जो है दूसरा इसके में जो है गन्ने के जो फोक हैं उसके ऊपर जो है ये पकी है। तो इसकी एक अलहदा सी खुशबू होती है, बड़ी अच्छी इसमें से खुशबू आती है, जैसे गुड़ की आती है वैसी खुशबू आती है। तो दूसरी तरफ हम जो है इसे निकाल लेते हैं, एक टोकरी में निकाल लेंगे शकरकंदी को। माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल चुकी है हमारी शकरकंदी जो है। तो दूसरी तरफ हम लोग आए तैयार कर लेते हैं जो हमने चटनी बनानी है। सबसे पहले हम जो पल्प इमली का है वो शामिल कर लेंगे एक पैन में। उसके साथ जो हमारे पास थी रेड चिली पाउडर है आधा चम्मच वो शामिल कर देंगे। इसके साथ आधा ही चम्मच हमने लिया है नमक का, वो शामिल कर देंगे। और उसके साथ जो आधा कप चीनी है हमारे पास वो शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। तो ये देखें हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। जब ये तकरीबन गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो हमारी जो इमली की चटनी है वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो देखें हमारी जो इमली है वो माशाल्लाह ये फाइनल लुक है, ठंडी हो चुकी है हमारी इमली की चटनी। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर और लुक आई है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप लोग भी घर पर बनाएं और बाज़ारी केचप और इस तरह की चीज़ों से जान छुड़वाएं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। अब हम लोग जो है वो शकरकंदी को छील कर काट लेते हैं। उसका छिलका हमने उतार लिया है और इसको जो है वो पीसेस छोटे छोटे बना लेंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी शकरकंदी जो है वो बॉयल हो चुकी है। इसको आप चाहें तो इससे भी छोटे पीसेस कर सकते हैं। हम लोग इसको पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो गल चुकी है, बॉयल हुई है या पकी है हमारी शकरकंदी। हम जो है इसको पीसेस में कट कर लेंगे। आप दरमियाने बड़े या छोटे साइज़ के पीसेस में भी तकसीम काट सकते हैं इसको। तो हमारी शकरकंदी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हुई है। अब हम इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। तो इसके ऊपर
जो मसाला हमने बनाया हुआ है वो शामिल करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर इस तरह छिड़काव कर देंगे मसाले का। उसके बाद हम लोग जो है वो जो हमने इमली की चटनी बनाई है वो इस पर डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप, नहीं तो ऐसे ही सर्व कर लें। इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और ये खाने में भी मज़ेदार होगी। ये देखें आपके सामने ये मुकम्मल तौर पर खाने के लिए हमारी जो शकरकंदी है वो रेडी हो चुकी है। और देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है हमारी शकरकंदी पर। तो आप लोग भी इसे ऐसे ही बॉईल करके और बनाकर खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।